और दूसरे तरफ जो धारा 40 के नाम पर नाजायज हो रहा था कि जो जमीन पसंद आ जाए उसको कहिए कि हमारी है, और एक बहुत ही खराब ढंग से इसका अफवाह भी और कहिए और ये कार्य जो हो रहे थे कि बहुत जगह पर जिसको चाहे उसको हम कर दें, तो ये भी बंद होगी। और निश्चित तौर पर 2029 आते आते इन्हीं जमीनों से जिनसे आज तक 1 रुपए किसी को नहीं मिला है, 10 से 15 हजार करोड़ की कमाई वक्त को होगी, जो गरीब बेवा महिलाओं के, यतीम बच्चों के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के काम में आएगा। और सब लोग जानते हैं कि 2029 में विपक्षी अच्छे से जानता है कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए यह विरोध का नाटक हो रहा है। जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, संजय जायसवाल जिंदाबाद। अधिकार नहीं है, जो वक्फ की कमेटी है उसका ही अधिकार है, लेकिन पूरे देश में वक्फ के जो 14% जमीनें हैं जो मस्जिद हैं और आपके कब्रिस्तान है, दरगाह हैं, बाकी 86% कमर्शियल जमीनें हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। तो एक तरफ हम इसका अच्छा मैनेजमेंट भी करेंगे और दूसरे तरफ जो धारा 40 के नाम पर नाजायज हो रहा था कि जो जमीन पसंद आ जाए उसको कहिए कि हमारी है, और एक बहुत ही खराब ढंग से इसका अफवाह भी और कहिए और ये कार्य जो हो रहे थे कि बहुत जगह पर जिसको चाहे उसको हम कर दें, तो ये भी बंद होगी। और निश्चित तौर पर 2029 आते आते इन्हीं जमीनों से जिनसे आज तक 1 रुपए किसी को नहीं मिला है, 10 से 15 हजार करोड़ की कमाई वक्त को होगी, जो गरीब बेवा महिलाओं के, यतीम बच्चों के और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के काम में आएगा। और सब लोग जानते हैं कि 2029 में विपक्षी अच्छे से जानता है कि हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, इसलिए यह विरोध का नाटक हो रहा है। सर, एक तरफ बोल रहे हैं जो गरीबों की भलाई होगी, यानी इसके सदुपयोग के लिए वक्त में एक संशोधन किया गया है। दूसरी तरफ हर जगह इसको लेके आंदोलन किया जा रहा है। मधुबनी में भी आह्वान किया गया है जो वक्त को लेके आंदोलन। मेरा साधारण सा मधुबनी में प्रश्न है, यहाँ 1945 से 300 बीघा जमीन थी, 300 बीघा जमीन के एवज में कोई एक आके, कोई बेवा महिला, कोई बच्चा जो कि पढ़ाई नहीं करा रहा, वैसा एक व्यक्ति खड़े होकर मुझको बता दे कि मुझको मधुबनी में वक्फ ने ये किया है, तो मैं भी उससे मिलूं। एक सवाल मेरा आपसे है कि जब शुरू में वक्फ संशोधन में लाया गया तो उसमें कहा गया था कि वक्फ बाय यूजर के हिसाब से नहीं माना जाएगा, अगर सिर्फ यूज हो रहा है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसमें 500 या उसके कागजात दिखाने होंगे। जब बाद में विरोध हुआ तो फिर इस चीज को रोका गया, कहा गया कि 2025 के बाद माना जाएगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है यहाँ पर कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि यूज के हिसाब से माना जाएगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपको कागज इस देश में कानून में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है, लगता है कि नहीं यह कानून में कोई दिक्कत है, तो उसके लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है। जेपीसी ने बनाया, जेपीसी ने एक ही नहीं, हमने 14 संशोधन किए कि भाई जो अभी तक जो चल रहा है, जो भी मस्जिदें हैं, जो दरगाह है, जो कब्रिस्तान है, सबको पुराना कोई भी है, अभी भी हम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं कि अगले 6 महीने में भी उसको रजिस्टर कर लीजिए। लेकिन यह उसके उसी तरह से जो पहले था कि कलेक्टर मालिक होगा, अब हुआ ये कलेक्टर मालिक नहीं होगा। मैं खुद वक्फ बोर्ड का उसका सदस्य हूँ, मेरा ही संशोधन था कि जो वक्फ में जो अफसर रहेंगे उनका होगा, सरकार ने उसको मान लिया। तो इस तरह के 14 संशोधनों के साथ यह बिल बैलेंस बिल आया है। हम लोगों ने 93 लाख आवेदनों को स्टडी करवाया है, उसको साइंटिफिक ढंग से बदलवाया है। 17 लाख आवेदनों को हम लोगों ने बाकायदा पढ़ा है कि ये इसमें ये सुधार होने चाहिए, और सभी के साथ मिलकर के जो सुधार आया वो सबके सामने। सबसे बड़ा विरोध ये कर रहे हैं। सवाल है सर, क्योंकि जिस कम्युनिटी से हम आते हैं, मेरा नाम अखलाक सिद्दीकी है, क्योंकि आप जेपीसी के मेंबर भी हैं, आपने पूरे बिहार में, पूरे भारत में घूमे, हर जगह से आपको रिपोर्ट गई होगी। कहा यह जा रहा है कि जो मुसलमानों के जो इबादतगाह हैं, चाहे वो खानका हो, ईदगाह हो, मस्जिद हो, चाहे वो मज़ार हो, क्या उसको लेकर के सरकार की तरफ से या जेपीसी कुछ ऐसा सुझाव दिया है जिसको लेकर के उसको किसी तरह का नुकसान न हो? पहले था रेट्रोस्पेक्टिव, अब हो गया है जो हम लोगों ने संशोधन किया कि पुराना कोई भी चीज़ कोई नहीं छुएगा, पर भविष्य में जमीन, देखिए वक्फ जो है वह कोई साधारण दान नहीं है,
वक्फ अल्लाह के नाम पर दिया हुआ था।